भूमिहारों ने कभी बैठकी नहीं लगाया, लेकिन अब ज़रूरत महसूस हुई। ये सब जो डाटा है ना, हमें लगता है कहीं न कहीं एक अफवाह फैलाया गया है हमारे समाज के बारे में। लेकिन एक गुंजाइश है, सरकार से एक मांग है सवर्णों को, जिसको लेकर नाराजगी भी होते जा रही है कि आप हमको 5 साल का छूट दीजिए। 5 वर्ष का उम्र सीमा छूट भूमिहार, ब्राह्मण, लाला, राजपूत समाज को भी मिलना चाहिए। बैठकी का अब समाज को जरूरत है और अब हम बैठते हैं। अधिकारी लोग कर रहे हैं, ऑफिस के अंदर कर रहे हैं, ऑफिस के अंदर हो रहा है, बैंक कर्मी हो रहे हैं, शिक्षक कर रहे हैं कि जाति के आधार पर सरकारी कर्मचारी तक को टारगेट किया जा रहा है। आप कर रहे हैं पटना शहर में, तो हम लोग 16 अगस्त को एक बड़े स्तर पे कार्यक्रम कर रहे हैं रविंद्र भवन पटना में। नमस्कार, आप लाइव सिटीज देख रहे हैं, आपके साथ मैं हूं वसीम खान। तस्वीरें आपकी स्क्रीन पर चल रही होगी और तस्वीरें बहुत कुछ बयां भी कर रही होगी। देखिए, भूमिहार ब्राह्मण महाबैठकी और पहली दफा नहीं है। राजधानी पटना के ऐतिहासिक गांधी मैदान में एक बैठकी लगती है जो समाज के उत्थान के लिए लगती है, जो हर वर्ग में, जाति वर्ग में पीछे छूट गए उनके उत्थान की आवाज़ बनने के लिए एक बैठकी लगती है। और वो बैठकी लगाते हैं अंकित कुमार। देखिए, भूमिहार ब्राह्मण महाबैठकी के संरक्षक कहें, सूत्रधार कहें, और समाज को एक नई दिशा, नए पैमाने तक ले जाने की कोशिश जो है वो अंकित जी लगातार कर रहे हैं। अंकित जी, हम ये जानने आए हैं आज कि जो बैठकी आप करते हैं, भूमिहारों की बैठकी, ब्राह्मणों की बैठकी, समाज के उत्थान की बात आप करते हैं, आखिर इसके पीछे की ज़रूरत क्या आन पड़ी कि आपको राजधानी पटना के ऐतिहासिक गांधी मैदान में बैठकी लगानी पड़ती है? हज़ारों लोग पहुंच जाते हैं, किसी कम्युनिटी हॉल में आप बैठकी लगा लेते हैं। ज़रूरत पड़ी इसके, आज से तो हमारा जाति नहीं है, हमारा जाति का इतिहास बहुत पुराना है और आज तक भूमिहारों ने कभी बैठकी नहीं लगाया। लेकिन अब ज़रूरत महसूस हुई, तब तो इतने सारे लोग इकट्ठा हुए, जैसा कि आपने भी अपने वीडियो में कवर किया है। और हकीकत बताएं तो हमने कभी किसी को आमंत्रित नहीं किया है। अच्छा। यह समाज का ज़रूरत है, तब समाज के लोग स्वतः बैठकी में आते हैं और सामाजिक रूप से समाज को मजबूत करने का चिंतन करते हैं। कुछ साजिशकर्ताओं का, कुछ माले नक्सल ऐसे लोगों का, जिस तरह से हम पर फिर से एक बार फन उठाने का प्रयास जो किया गया है, उसको देखते हुए समाज अब जागृत है। और हम चाहते हैं कि 90 के दशक में हम लोग को पहले घटनाएं होती थी, उसके बाद हम लोग जागते थे। इस बार हम पहले से ही जागे हुए हैं। पहले से जागे हुए हैं, बिल्कुल। मगर आप समाज के उत्थान की बात कर रहे हैं, जिस जाति वर्ग समाज की आप आवाज़ बुलंद कर रहे हैं, बैठकी लगा रहे हैं, कहा जाता है आर्थिक रूप से भाई मजबूत, शैक्षणिक रूप से मजबूत। तो जब आर्थिक शैक्षणिक रूप से आप मजबूत हैं, तो फिर किस उत्थान की बात कर रहे हैं आप? राजनीतिक रूप से भी कहा जाता है कि आप मजबूत हैं। बिल्कुल बिल्कुल। ये सब जो डाटा है ना, हमें लगता है कहीं न कहीं एक अफवाह फैलाया गया है हमारे समाज के बारे में। अच्छा। एक सरकार का डेटा आया था, उसमें सवर्णों में दिखाया गया था कि भूमिहार सबसे गरीब हैं। ये हमारा डेटा नहीं है, यह बिहार सरकार का डेटा है, जिसमें यह कहा गया था कि अगर सवर्ण में सबसे ज़्यादा कोई गरीब है तो भूमिहार है। हाँ। ये सरकारी डेटा है, तो आप कैसे कह सकते हैं कि हम सबसे ज्यादा मजबूत हैं? अगर हम सबसे ज्यादा मजबूत तो जाता रहा है ना, तो फिर सरकार ने हमें फिर आरक्षण क्यों दिया 10% का? सरकार ने भी कहीं ना कहीं देखा, सरकार को भी कहीं ना कहीं लगा कि नहीं ये समाज अब नीचे की ओर जा रहा है, इसको संरक्षण देना जरूरी है। और ईडब्ल्यूएस मामले में हम सरकार को धन्यवाद भी देना चाहते हैं। लेकिन एक गुंजाइश है, सरकार से एक मांग है सवर्णों को, जिसको लेकर नाराजगी भी होते जा रही है कि आप हमको 5 साल का छूट दीजिए, आप हमें एक आधा अधूरा चीज मत दीजिए। इससे आप तो एक हमको आरक्षित की श्रेणी में भी ले आए और हमें पूर्ण रूपेण आप आरक्षण भी नहीं दिए हैं। तो हमें लगता है कि सरकार को इस पर विचार विमर्श करते रहना चाहिए, क्योंकि हमारा समाज जब नाराज होता है तो बाकी पूरा बोझा जैसा हाल आपके साथ करता है। चेतावनी दे रहे हैं? हाँ, चेतावनी तो निश्चित तौर पे देंगे। हम सामाजिक संगठन के लोग बनते क्यों हैं? अपने समाज को गोलबंद करके आपके खिलाफ चले जाएंगे। इसलिए हमारी मांग को, हम आपके 100% वोटर हैं। वाले सवाल पे कितना हाइतौवा मचा आपने तो देखा। अरे उससे क्या मतलब है हमें? उससे हमें क्या मतलब है? हम गरीब हैं, आपने हमें आरक्षण दिया, लेकिन पूर्ण रूपेण दीजिए। अच्छा। आज देखिए, कहीं न कहीं कर्नाटक की सरकार ने 5%, कांग्रेस की सरकार ने 5 वर्ष की उम्र सीमा छूट दिया, तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार क्यों नहीं दे रही? जबकि ईडब्ल्यूएस का पूरा श्रेय, निश्चित तौर पे जो काम करे हम उसको पूरा श्रेय देते हैं। हम जानते हैं कि भारतीय जनता पार्टी ने हम लोगों के लिए किया है, हम उसका श्रेय देते हैं। लेकिन हम चाहते हैं, हमारे समाज का, सवर्ण समाज का मांग है कि 5 वर्ष का उम्र सीमा छूट भूमिहार, ब्राह्मण, लाला, राजपूत समाज को भी मिलना चाहिए। अच्छा, जो बैठकी आप करते हैं, तो ये बैठकी की शुरुआत कैसे की और इसके पीछे का कारण क्या रहा? उसका पीछे कारण ये रहा, देखिए हम एकदम दिल की बात बता रहे हैं आपको। हमारा समाज का संख्या पटना में बहुत है
खास करके हमारा समाज गांव से अगर कोई सबसे ज़्यादा पलायन किया है शहर की ओर तो हमारा भूमिहार ब्राह्मण समाज ही किया है। तो हमें लगा कि पटना में एक ऐसा प्लेटफॉर्म होना चाहिए जहाँ पे हम लोग एक समय एक जगह बैठें और किसी दूसरे जाति का बुराई नहीं करें, किसी दूसरे जाति से हमको द्वंद्व नहीं पालना है, बल्कि उन जाति के लोगों को भी कैसे अपने साथ लेकर चलें और खासकर अपने समाज के जो समस्याएं आती, किसी को पीएमसीएच, किसी को आईजीएमएस, किसी को ब्लड या किसी को विजातीय लोग कहीं कहीं अपने आप को समझते हैं जहां उनकी संख्या ज़्यादा रहती है कि हम बहुत बाहुबली हैं, और उसे स्थिति में हमारे लोग को प्रताड़ित कर रहे थे। कोई मोहल्ला से हमको सूचना आ रहा था कि यहाँ फलाना जाति के लोग हमको घर बनाने से रोक रहे हैं, यहाँ फलाना जाति के लोग हमारा देखिए ज़मीन है, हमारा पुश्तैनी जमीन नाली नहीं दे रहे हैं, हमको पीछे से प्लस्तर करने नहीं दे रहे हैं, कहीं कहीं जाति सूचक सबसे प्रताड़ित किया जा रहा था। तो हमें लगा कि बैठकी का अब समाज को ज़रूरत है और अब हम बैठते हैं और वसीम जी आपको विश्वास दिलाते हैं कि एक समाज का कोई एक व्यक्ति अगर अपने आप को आकर बैठकी में कह देता है कि हमें प्रताड़ित किया जा रहा है तो हजारों हजार की संख्या में समाज के लोग उनके लिए निस्वार्थ भाव से तत्पर रहते हैं। यह बैठकी का फायदा समाज को है। राजधानी पटना में भी आपको लगता है कि ऐसी स्थिति आन पड़ी है कि जाति विशेष को देखकर कहीं भी कोई किसी को टारगेट कर सकता है? शहरी क्षेत्र में भी बिल्कुल हो रहा है। अधिकारी लोग कर रहे हैं, ऑफिस के अंदर कर रहे हैं, ऑफिस के अंदर हो रहा है, बैंक कर्मी हो रहे हैं, शिक्षक कर रहे हैं। मतलब जातीयता इस तरह से हावी है, हम तो लगता है कि अगर हमारे समाज के लोग प्रबुद्ध थे अभी तक नहीं कर रहे थे, लेकिन अब उनको भी यह महसूस हो रहा है कि जाति के आधार पर सरकारी कर्मचारी तक को टारगेट किया जा रहा है। आप कर रहे हैं पटना शहर में, हम आपको बता रहे हैं कि सरकारी कर्मचारी सरकारी दफ्तर में जाति आधारित काम हो रहा है। अच्छा, यहाँ बड़ा आरोप लगा रहे हैं आप? बिल्कुल आरोप नहीं, यहाँ तक तो हम बता रहे हैं आपको सेना में भी इस तरह से काम हो रहा है। सेना का कोई अधिकारी अगर दलित कोटा से है, एग्जाम्पल मान लीजिए, और नीचे का लोग अगर जनरल कोटा से, तो उसको वहाँ भी पड़ता है। हमारे पास तो हम सामाजिक जीवन में जी रहे हैं, हमारे पास सब तरह का सूचनाएं हैं। अच्छा। हम ऐसा नहीं कि फर्जी बात आपसे बोल रहे हैं। और समाज के लोग जो सुन रहे हैं या अन्य समाज के लोग भी जो सुन रहे हैं हमको, वो भी इस बात को कहेंगे कि हाँ निश्चित तौर पे हो रहा है, जाति बात तो हो रहा है। आप किस तरह का डेटा जो है वो इकट्ठा कर रहे हैं, जोड़ रहे हैं, किस तरह का डेटा? देखिए हम तो अभी तक जो डेटा बना रहे थे वो फिजिकली फॉर्म में था हम लोग का, लेकिन अब हम लोग 16 अगस्त को एक बड़े स्तर पे कार्यक्रम कर रहे हैं रविंद्र भवन पटना में। नहीं, उस डेटा उसमें क्या कलेक्ट क्या कर रहे हैं? उसमें हम लोग अपने समाज का हर एक, जैसे हमारे मोहल्ला में कितना लोग हैं, खेमनी चक में कितना लोग हैं, आरएमएस कॉलोनी में कितना लोग हैं, बेउर में कितना लोग हैं, मौर्ज विहार में कितना लोग हैं, आरएमएस कॉलोनी में, चौधरी टोला में, मतलब हमारे समाज के कितने लोग हैं, हमारे समाज कितने अधिकारी हैं, कितने बीपीएससी पास है, मेट्रोमोनियल कितना है, एक एक चीज़ आर्थिक सर्वे से लेके एक एक जनगणना हम लोग का डिजिटल डेटा पे अब लोग आएगा। डेटा करेंगे क्या आप? डेटा से हम लोग अपना सामाजिक चिंतन करेंगे, सामाजिक आधार पे किसको मजबूती देना है, किसको आगे बढ़ाना है, राजनीतिक रूप से हम लोग कहाँ कहाँ पिछड़ रहे हैं। आप वसीम जी सोचिए, हम आज आपके चैनल पे एक बहुत बड़ी बात बोलने जा रहे हैं और हम अपने समाज के लोगों को भी कहना चाहते हैं। 75 वार्ड परिषद पटना में है, लेकिन एक भी भूमिहार समाज के लोग नहीं है, एक भी भूमिहार नहीं है 75 वार्ड परिषद में, जबकि हमारी आबादी जानते हैं पटना में कितनी है, कम से कम 2 से 3 लाख मतदाता हैं पटना शहरी क्षेत्र में। हम मेयर बना सकते हैं, मेयर पटना का, लेकिन आज स्थिति ऐसी है कि हम वार्ड परिषद नहीं बना पा रहे हैं। तो हम समाज को चिंतन करने तो कह ही सकते हैं, भाई चिंतन करिए, हम पिछड़ते जा रहे हैं, हम सामाजिक आर्थिक राजनीतिक रूप से हमको लोग मजबूत भले ही बोल रहा है, लेकिन हम हर एक स्थिति में पिछड़ते जा रहे हैं। इसीलिए समय समय पर हम बैठकी महापंचायत करते रहते हैं और समाज को जागृत करने का प्रयास करते हैं। बीच बीच में बड़ा आयोजन करते हैं, और जब इस तरह की चीज़ें होती हैं, जब लोग जुड़ते हैं, कारवां आगे बढ़ता है, तो सबसे बड़ा सवाल आज के तमाम सामाजिक राजनीतिक प्रवेश में उठता है कि फंडिंग कहाँ से हो रही है। तो जब आप बड़ा बड़ा आयोजन करते हैं अंकित जी, तो सवाल तो आप पे भी उठता है, ये फंडिंग कहाँ से होती है? बिल्कुल होती है। आपको हम एक बार और आमंत्रित करते हैं अपने बैठकी में, आप आइए। वहाँ पे हम लोग किसी से चंदा नहीं मांगते हैं। अगर हम लोग खाना खिलाने का होता है तो कोई कहता हम चावल दे देंगे, कोई दाल दे देंगे, कोई टमाटर दे देंगे, कोई दही दे देंगे, कोई कंटेनर दे देंगे, कोई पानी दे देंगे। हम लोग इस तरह से कार्यक्रम करते हैं, आपस में ही बांट लेते हैं, आपस में ही बांट लेते हैं। और हम लोग का कार्यक्रम का ये सौभाग्यशाली होंगे जो अनाज खाते हैं वो पूरे बिहार का अनाज खाते होंगे। कोई मिठाई दे देगा, कोई कहेगा कि हम कुछ दे देंगे, इस तरह से सारा आइटम कोई ना कोई डोनेट कर देता है। तो और हम लोग किसी तरह का कोई मतलब कि ये एक अमाउंट फिक्स करके नहीं, एकदम नहीं, स्वैच्छिक मेंबर बने। हमारे पर तो कोई व्यक्तिगत ये नहीं कह सकता कि हम किसी से 1 रुपये, इतना बड़ा कार्यक्रम किया अदिति कम्युनिटी हॉल में किया, रविंद्र भवन में कर रहे हैं, कोई एक सिंगल व्यक्ति नहीं कह सकता कि हम चंदा लिए हैं। चंदा लेने के लिए समाज में लोग हैं, घूमते हैं, अपना लेते हैं, हिसाब देते हैं, सब कुछ पारदर्शी तरीके से। जुड़ने के लिए क्या करना होगा? कुछ नहीं करना। आप भूमिहार ब्राह्मण समाज के लोग हैं, हर एक संध्या 5 बजे गांधी मैदान आ जाइए, स्वतः आप समाज और बैठकी से जुड़ जाइएगा।
स्वतः जुड़ जाएंगे? एकदम बिल्कुल। कोई फी नहीं लेंगे? कोई फीस नहीं है। कोई सामाजिक संस्था में कहीं फीस होता है क्या? अच्छा, फीस नहीं है। बिल्कुल। खैर, 16 तारीख को क्या करने जा रहे हैं? बहुत हवा चला हुआ है कि भाई पूरे बिहार भर से राजधानी पटना में चप्पे चप्पे में मैसेज आपने भेज दिया है, आइए साथ आइए समाज और के बिल्कुल उत्थान पे। हम तो बता रहे हैं कि हम अपना सामाजिक एकता समय समय पर दिखाते रहेंगे। साल भर में 2 बड़ा कार्यक्रम हम लोग करते हैं, भूमिहार बैठकी करता है। हाँ। और हम लोग का 2 मांग है इस बार। एक देखिए, भूमिहार को ब्राह्मण से जिस तरह से अलग करने की साजिश है, ये बहुत बड़ा बात है। ठीक है, हम शाब्दिक भाषा में कभी कभी भूमिहार बोल देते हैं, लेकिन एक्चुअली हम भूमिहार ब्राह्मण ही हैं। और हमको इससे सरकार जो है बड़ा अलग करने का प्रयास है। हमारा पूरा खतियान में, जमीन में, सब जगह भूमिहार ब्राह्मण शब्द है। कल 10 साल 20 साल बाद सरकार यह भी कह सकती है कि आप भूमिहार ब्राह्मण नहीं है, इसलिए जमीन आपका नहीं है। तो हम लोग तो बड़ा चिंतित हैं और सरकार से मांग करते हैं, ये मांग दे दीजिए, नहीं तो फिर आने वाला चुनाव में फिर हरा देंगे हम आपको। आपने सदन की कार्रवाई मानसून सत्र की हाँ, देखिए, अभी तो उन्होंने तो स्पष्ट कहा कि भाई कोई बदलाव नहीं होगा। बिल्कुल। अभी तो विधायक हमारे गर्म हो रहे हैं, फिर जनता गर्म हो जाएगी, फिर हरा तो देंगे मंत्री आपको। जवाब दे दिया, कोई बदलाव नहीं होगा। मंत्री के जवाब देने से कुछ होगा? मुख्यमंत्री का जवाब को पलट देंगे। और मंत्री का कोई औकात है भूमिहार ब्राह्मण के सामने? अच्छा, कोई औकात है उनका? हाँ। सत्ता पलट देंगे तो मंत्री ये नहीं रहेंगे तो क्या करेंगे? तो आपके दूसरा मंत्री आके दे देगा। जातीय ही मंत्री है ना? मंत्री में रखा विजेंद्र यादव जी। भाई जवाब तो जो दिए तो 100 जातीय ही थे ना? नहीं, कैसे सो जाती थे? विजेंद्र यादव जी, इनके पास मंत्रालय था, मंत्री उनको पढ़ने आता, वो तो बेड रेस्ट पे हैं। है? जीवेश मिश्रा जी ने सवाल पूछा, अब विजेंद्र यादव का जवाब आता है कि नहीं नहीं, हम ऐसा नहीं कर सकते हैं। क्यों नहीं कर सकते? जबकि अभी राजस्व विभाग में मंत्री विजय सिन्हा ने भी तो कहा कि कोई बदलाव नहीं हो सकता, ऐसा कुछ नहीं विजय सिन्हा ने तो प्रयास किया। उनके जब तक वो राजस्व विभाग में थे उन्होंने तो करवा दिया। राजस्व विभाग में तो ये काम होने लगा, भूमिहार ब्राह्मण डॉक्यूमेंटेड हो गया। उन्होंने तो निश्चित तौर पर सराहनीय काम किया, वो प्रशंसा के पात्र हैं इसके लिए। उन्होंने मगर कहा कि भाई जो सदन के अंदर सवाल उठा वैसे सरकार का भी कोई देखिए, मंत्री संतरी से मेरा समाज नहीं चलता, सीधा सीधा बात समझ लीजिए। समाज में बड़ा ताकत नहीं। आप कोई भी व्यक्ति के पास चले जाइए, अपने आप को मंत्री संतरी से ऊपर हमारे समाज का हर एक व्यक्ति समझता है। ये सब नहीं मानता आलती फालती मंत्री संतरी सिपाही को। मांग माननी होगी। अगर समाज ने सामूहिक रूप से आपसे ये मांग कर दिया है सरकार से, तो सरकार को मांग माननी होगी। नहीं तो फिर रोटी की तरह पलटा पलटी वाला खेल होगा। कितना अल्टा पलटी करिएगा? कभी आप लोग कांग्रेस के साथ हुआ करते थे, वहां पलट दिए, अब बीजेपी एनडीए को चेतावनी लगातार नहीं, एनडीए को देखिए, जो सत्ता में रहेगा उसको चेतावनी नहीं कर सकते। मांग तो हम अपनी मांगेंगे ही। अभी एक मंत्री, कल 2-3 दिन पहले एक हमारे कुछ लोगों से बहस हो गई कि भाई सवर्ण आयोग के लिए उन्होंने नोडल ऑफिसर नियुक्त कर दिया, तब फिर आप काहे गुस्सा में लॉलीपॉप चुसाइएगा? लॉलीपॉप चूसेंगे? हम सीधा सीधी कह रहे हैं कि आप ईडब्ल्यूएस उम्र सीमा छूट 5 साल दे दीजिए। हम सारे सवर्ण समाज के लोग आप खुशी खुशी आपको फिर से वोट करने लगेंगे। आप यूजीसी वापस ले लीजिए। आपने SC/ST एक्ट को बिना मतलब का कड़ा से कर दिया। आप धीरे धीरे प्रत्येक दिन हमारे खिलाफ कानून लाइएगा, उसके बाद कहिएगा आप हमको वोट भी दीजिए, तो कैसे संभव है? आपके समाज में बड़े बड़े लीडर हैं, मंत्री भी हैं और बिहार और देश की राजनीति में बड़ा कद भी रखते हैं, ऐसे भी चेहरे हैं। क्या उन्हें बैठकी में आप लोग शामिल रखते हैं? देखिए, समाज के हैं, भूमिहार ब्राह्मण समुदाय से हैं तो निश्चित तौर पर आए, लेकिन बैठकी सामाजिक और राजनीतिक एक साथ नहीं चल सकता। दोनों मंच अलग अलग चलेगा। क्या वो राजनीतिक मंच पे कोई सामाजिक लोग को बुला कर बैठा कर स्वागत करते हैं? जब वो नहीं करते हैं तो हम सामाजिक मंच पे बुलाकर राजनीतिक लोग का क्यों स्वागत करेंगे? स्वागत नहीं करेंगे? नहीं, बिल्कुल नहीं। आप आइए, समान लोग की तरफ आइए, अपनी बात समान सामाजिक चिंतन कीजिए, समाज पर कुछ बात रखना बोलिए। लेकिन आप यहाँ के राजद वाले राजद की बात बोलेंगे, कांग्रेस वाले कांग्रेस, भाजपा वाले भाजपा की बात बोलेंगे, पार्टी वाली बात नहीं चलेगी। फिर तो हमारा समाज 4 खेमा में बढ़ जाएगा, फिर मेरा सामाजिक संगठन ही अंग भंग तंग हो जाएगा। लेकिन हाँ, नेताओं को मेरा समर्थन रहेगा पर्दे के पीछे, क्योंकि हम समाज को राजनीतिक रूप से कमजोर होते व्यक्तिगत तौर पे हम तो नहीं देख सकते। हम चाहते हैं कि 25 विधायक इस बार बने, 31 विधायक, भले 31 का 31 मौन रहे, गूंगा रहे तो रहे, मगर गूंगा ही है, गूंगा ही है। जब नीट छात्रा का हमारी बेटी का बलात्कार हो जाता है, उसके बाद भी चुप्पी तो यही दर्शाता है कि आप गूंगा हैं। आप बहुत बड़े मुद्दा पे नहीं बोलते हैं। आपको जिस मुद्दा पे बोलना, हमारे समाज के लोग का हत्या हो जाता है, नहीं बोलते हैं। हमारे समाज के गांव घर का लोगों का हाल देखिए, क्या स्थिति में जी रहे हैं, आप उस पर नहीं बोलते हैं। आप आर्थिक चीज़ों पे नहीं बोलते हैं, आप सामाजिक चीज़ों पे नहीं बोलते हैं। आप हमारे ऐसे क्षेत्र को आप रिजर्व कर दिए हैं जहाँ पे हमारी संख्या, राजगीर में हमारी संख्या सबसे ज़्यादा है, कल्याणपुर में हमारी संख्या ज़्यादा, हाजीपुर में हमारी संख्या सबसे ज़्यादा, फुलवाड़ी में संख्या ज़्यादा है। आप उन सारे सीटों को रिजर्व कर दिए हैं जहाँ पे हमारे समाज के लोग जीत कर आते हैं, विधायक बनते, पहले से आ रहे थे। लेकिन आप हमारी राजनीतिक भागीदारी का, पहले हम 7-8 सांसद हुआ करते थे, हम अब 2-3 पर आ गए हैं। तो भाई आप हमारी राजनीतिक भागीदारी भी कम करते जा रहे हैं। तो कोई एक सामाजिक संस्था तो वासिम जी होना चाहिए जो दम से बोले कि नहीं, अगर करिएगा तो
अलट पलट के सलट देंगे फिर आपको, पलट पलट के सलट देंगे सलट देंगे। निश्चित तो तौर अब पे। सलटने के लिए 16 तारीख को क्या कर रहे हैं और 16 तारीख लोगों को क्या कहेंगे? जो 16 तारीख को जो करेंगे, कुछ चीजें गुप्त रखना चाहिए, हम उनसे निवेदन करेंगे। 16 अगस्त को सुबह 11 बजे हाँ। रविंद्र भवन आइए हाँ। और 3 बजते बजते आपको पता चल जाएगा कि हम लोग क्या करेंगे। तो देखिए, अलट पलट के सलटने की बात अंकित जी जो कर रहे हैं, आपने सुना, समाज के उत्थान की बात कर रहे हैं। फिलहाल हम तमाम तस्वीरें लगातार अपडेट करते रहेंगे। इस वीडियो में इतना ही। आपका बहुत बहुत शुक्रिया।